नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है भोरे भोर। आज भोरे भोर में एक ऐसी खबर लेकर के आपके सामने आए हैं जो खबर आपको निश्चित रूप से चौंकाएगी, लेकिन हमारे लिए ये चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत लाइव ऐसी ही खबरों के लिए जाना जाता है और हम भीतर खाने से निकाल कर खबरें आप तक पहुँचाते हैं। एक खबर जिसका हेडलाइन आपने ज़रूर देख लिया होगा और हेडलाइन देख करके आप सोच रहे होंगे कि एक बार फिर से भारत लाइव किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन इन बातों को जो हमारे सूत्रों ने बताया है वो पुख्ता जानकारी है और इस जानकारी के अनुसार बिहार में एक बड़ा सियासी बदलाव होने जा रहा है। उस बदलाव की शुरुआत नीतीश कुमार ने लगभग कर दी है। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने खुद को धीरे धीरे करके सारी जिम्मेवारियों से मुक्त कर लिया है। पहले उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष की जिम्मेवारी से मुक्त किया, उसके बाद उन्होंने बिहार भ्रमण का कार्यक्रम अलग अलग लोगों को दे दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने की इच्छा रखने वाले आरसीपी सिंह को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने दिया। अगर आप इस बात पर कोई जिद करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि लगातार नीतीश कुमार ने ये बातें कही है कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और कौन कौन जा रहा है, मुझे अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले आरसीपी सिंह जब ये बात कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बात निश्चित रूप से नीतीश कुमार के जरिए होकर के ही गुजरी है। इतना ही नहीं, हमने आपको खबरों के माध्यम से कई बार बताया था कि नीतीश कुमार की योजनाएं इस हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की बातों पर आप यकीन कर सकते हैं और यकीन राजनीतिक रूप से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की योजनाएं बड़ा ही मजबूत और फुल प्रूफ होती हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने कई जिम्मेवारियां दी, उपेंद्र कुशवाहा आए तो आप समझ सकते हैं कि एक स्थापित पार्टी आरएलएसपी को लेकर के विलय कराया उपेंद्र कुशवाहा ने, तो यूं ही नहीं कराया होगा। एक एमएलसी बनने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने तो ऐसा नहीं कराया होगा। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा के जितने भी लोग हैं उनके साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। आरएलएसपी से आए लोग को पद नहीं मिला, आरसीपी सिंह के साथ कई तरह की बातें आपके सामने आ गई होंगी, लेकिन इन सब बातों के बीच में जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें ललन सिंह को तो उन्होंने संतुष्ट कर लिया प्रदेश अध्यक्ष बना करके, माफ़ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके। वहीं उमेश कुशवाहा की सीट भी पूरी तरह से अभी रिजर्व है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक बड़ा गेम प्लान करने जा रहे हैं और उस गेम प्लान को लेकर के आपको याद होगा कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों में एक बात अभी भी लगातार चल रही है, जबकि उन्होंने आरएलएसपी से जदयू में अपनी पार्टी का विलय करा लिया है। उसके बाद भी चर्चा इस बात की जोर से चल रही है और उठती रहती है समय समय पर कि उपेंद्र कुशवाहा जैसा सीएम बिहार को चाहिए। सीएम कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। इसके पीछे अभी कई कड़ियाँ जुड़नी बाकी है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने का मन बना लिया है नीतीश कुमार ने। ये कोई रातों रात नहीं हुई है, बल्कि इसकी योजना बहुत लंबे समय से बन रही थी। जब भी कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, भारत लाइव ने कहा था कि बिल्कुल नहीं बनाए जाएंगे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए वो पार्टी में नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, एक खबर आपको और बता रहे हैं जो कि ब्रेकिंग खबर भी है कि जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उससे पहले और उसके बाद दो बार मुलाकात उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से किया था। उपेंद्र कुशवाहा के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। अब उस प्रस्ताव का क्या मतलब था आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। ललन सिंह किसके इशारे पर गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास और क्या कुछ बात करने गए थे वो हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहुत ही नज़दीकी सूत्रों ने बताया है, जो जदयू से जुड़े हुए हैं, आरएलएसपी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना ये था कि ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए राजी करने और प्रस्ताव लेकर के गए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया। इसके पीछे की कहानी अगर आपको पता चलेगी तो वो भी कहानी हम आपको बताते हैं, जो अब तक कहीं भी स्पष्ट तरीके से खुलकर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय करने की बात की थी तो उस समय आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अंतिम क्षण तक, आपको याद होगा कि हम लाइव के माध्यम से दिखा रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा से लगातार हम मिनट घंटे पूछ रहे थे कि आखिर आप कैसे जदयू में जा रहे हैं, उसके शर्त क्या होगी, किस आधार पर आप जदयू में अपनी पार्टी का विलय कराने जा रहे हैं या फिर गठबंधन करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा था कि न तो वो विलय करने जा रहे हैं न ही गठबंधन करने जा रहे हैं, आखिर करने क्या जा रहे हैं। अब इन बातों को लेकर के जब वो नीतीश कुमार के सामने गए और अपनी पार्टी का विलय कराया
तो उस समय भी ये बातें कही जा रही थी कि विलय कराया है, कि गठबंधन का हुआ है, तो सीधी तौर पे उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों ने कहा कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसको आप क्या नाम दें, आप दे सकते हैं, आप पत्रकार हैं। लेकिन इसके बाद भीतर खाने की बात हम आपको बता रहे हैं कि ये तय हुआ था और इसको तय कराने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह की पहल पर ये सब कुछ हुआ था। और जब आपको याद होगा कि कोरोना का इंजेक्शन लेने के लिए दोनों एक साथ IGIMS गए थे, तभी भारत लाइव ने आपको खबरों के माध्यम से बता दिया था कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन अब मजबूत होता जा रहा है और दो बिछड़े हुए भाई आपस में मिलेंगे। अधिकार आखिर किसको दिया जाएगा? हिस्सेदारी में जब बंटवारा होता है तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा कम या थोड़ा बेसी अपने ही लोगों को दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब विलय की बात सामने आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने शर्त रखा था कि उन्हें डिप्टी CM बनाया जाए। परिस्थितियां उस लायक नहीं थी तब जब उनको डिप्टी CM बनाया जाए, लेकिन अब रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि जो लोग करीब थे नीतीश कुमार के, उन सभी लोगों को अपने अपने हिस्से का मिल गया है। एक तरफ जहां आपको पता है कि RCP सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो उनकी दिली ख्वाहिश थी वहां पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अपनी जिम्मेवारियों से मुक्ति पा लिया है नीतीश कुमार ने। अब ऐसी स्थिति में बच जाते हैं कुछ लोग, जिनमें से उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है, उसके बाद नाम तो अशोक चौधरी का भी है। इन सारे नामों के साथ आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किसी भी समय, आप रात में सोएंगे और सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि राज्यपाल के यहाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही है और मंत्रिमंडल के विस्तार में किन लोगों को स्थान दिया जाएगा। बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार में खड़े हैं, उन लोगों को स्थान भी दिया जाना है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। कहा तो ये जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा को कौन कौन सा विभाग मिलेगा, ये भी तय किया जा रहा था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी CM बनाने की बात सामने आ रही है। और ये तय तब हुआ था जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करा रहे थे। लौकुश के समीकरण को साधने और एक मजबूत गठजोड़ बनाने के लिए, लोगों को भरोसे में लाने के लिए, कुशवाहा समाज के एक ऐसे व्यक्ति को जो कि सर्वमान्य नेता के रूप में आप अपनी छवि बना चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी CM बनाने का मन बना लिया है। और इसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा जवाब देने का भी प्लान नीतीश कुमार ने बना लिया है। ये प्लान तभी बन गया था जब उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए थे जदयू में। इसके बाद आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का भ्रमण भी इसी से जुड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार देखना चाहते थे कि उनमें कितना संयम, सहनशीलता है, अभी भी वो बदले हैं या फिर पहले वाले ही उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब इन सारी बातों पर विराम लगने जा रहा है और जल्दी ही उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नए डिप्टी CM के रूप में आपके सामने आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन सूत्रों ने हमें बताया है वो बहुत ही मजबूत हैं और उनका कहना ये है कि ये तो होना ही था, क्योंकि नीतीश कुमार इससे आगे की रणनीति बना रहे हैं। और आगे की रणनीति आप समझ ही रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार से बाहर जाना चाहते हैं। अगर समझौता होता है कहीं लालू प्रसाद से, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का सबसे विश्वास पात्र कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा सामने होंगे और उनकी विरासत को संभालेंगे। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो हमारे सूत्रों ने बताया है वो बहुत ही पुख्ता और मजबूत है। कभी भी आपको ये सुनने को मिल सकता है और ये बिहार की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आज के भोरे भोर में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।